नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे शहर शहर हवा का, हवा में जहर। जी हां, दिवाली से पहले ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। मौसम में ठंड आने और नमी बढ़ने के साथ साथ धूल, धुआं और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों ने प्रदूषण के स्तर को तेजी से ऊपर धकेल दिया है। ऐसे में प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू करने की तैयारी कर दी है। AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 पार होते ही ग्रैप का पहला चरण स्वतः लागू हो जाएगा। इसमें निर्माण कार्य पर नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, तमाम तरीके नियम होंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी चलिए हम आपको बताते हैं कि शहर शहर जो हवा का जहर है और दम घोटू प्रदूषण की मार और इससे परिवार कैसे आपको बचाना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम जनहित में आज हम बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बात को रखें। शहरों का AQI लेवल भी जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से। और ग्रैप प्लान, GRAP ग्रैप प्लान जो सरकार का है, जो पिछले साल भी लागू हुआ, उसको भी समझेंगे। वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 201 से 300 के बीच ये बहुत खराब श्रेणी होती है। इसमें कचरा जलाने पर रोक, निर्माण कार्य की जो है वो सीमित कर दिया जाता है। 301 से 400 के बीच अगर है, 400 है तो वो एंटी स्मोक गन, सड़क धुलाई, ये फिर चीजें चालू हो जाती हैं कार्रवाई के नाम पर। और अगर ये स्तर 401 से 450 पहुंचता है तो स्कूल बंद करने पड़ते हैं, डीजल जनरेटर बंद हो जाते हैं, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। और अगर 450 के पार गया तो यह आपातकालीन संकेत है, खतरनाक दिशा है। 450 के पार अगर ये जाता है तो ये है ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप, जिसको जिस हिसाब से AQI लेवल होगा उस हिसाब से इसे चरणबद्ध तरीके से आगे लागू किया जाएगा, जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए समझ। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनीष मेनन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर AQI वैज्ञानिक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता नितेश कटियार कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी तमाम संवाददाता तमाम शहरों से जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और शहर शहर जो हवा में जहर घुलना शुरू हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि अब ठंड आ रही है और लिहाजा AQI लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और अब जिसे कह सकते हैं कि ये जो ग्रैप सिस्टम की बात की जा रही है, इसे बहुत चरणबद्ध तरीके से लागू करना पड़ेगा, ताकि कि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियां इससे ख़राब ना हो, जो सांस की बीमारी लिए हैं वो परेशान ना हो, या बच्चों की बात करें वो इनसे परेशान ना हो। तो फिलहाल सीधे सबसे पहले रुक करते हैं। नितेश, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही? नितेश आपकी? हाँ नितेश, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ नितेश, क्या जानकारी आपके पास है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि AQI लेवल बढ़ रहा है, कानपुर में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें, शहर की बात करें, तो क्या AQI लेवल यहाँ का है? और आगे अगर प्रदूषण बढ़ता है तो जिस ग्रैप प्लान की हम बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला किस तरह से उसको हैंडल करेगा, उसको लेकर क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई गई है? नितेश जी बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस समय मैं कानपुर के बिल्लौर तहसील में इस समय खड़ा हूं, जो ये ग्रामीण एरिया है। यहाँ पर प्रदूषण का ज्यादा स्कोप तो नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार के द्वारा जो टीम बनाई गई है वो पूरी तरीके से तैनात है और हर जगह छापेमारी कर रही है। अभी कानपुर में जो मिस्टर रोड का मामला हुआ, उसके बाद बिल्लौर एसीपी ने कई जगह छापेमारी भी की है यहाँ पर। हालांकि अभी इतना कोई बड़ी संख्या में कुछ ऐसा मिला नहीं है। छोटी छोटी दुकानें जो
बाजार में लगी हुई थी उनको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। यहाँ पे कई बार क्या होता था, हर दिवाली में यहाँ बड़ी दुकानें भी लगती थी, लेकिन इस बार कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आतिशबाजी आतिशबाजी ज्यादा बिकते हुए नहीं नजर आ रही है, जिससे कहीं ये माना जा रहा है कि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, रोक लगेगी इसमें। तो प्रदूषण पर रोक लगेगी, ये फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगा, चीज़ें बदलेंगी। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब हैं। डॉक्टर राजीव जी, क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर? पूरी दुनिया में ही एक तरफ हाहाकार है और देश में भी है और प्रदेश में भी है। किस तरह से आप देखते हैं और किन तरह के उपायों की ज़रूरत है, मैं समझना चाहूँगा। और क्या कहेंगे सबसे पहले आप? हम काटें? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। राजीव जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है राजीव तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। मैं चाहूँगा आवाज़ को उनकी दुरुस्त किया जाए। तब तक मैं AQI वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी के पास पहुँच रहा हूँ। सूर्य प्रकाश कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे AQI लेवल को? पहले ज़रा समझाएं। मैंने समझा दिया कि जब 450 के ऊपर होता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन शुरुआत में ही इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ग्रैप एक सिस्टम है जिसके बारे में भी हमने बताया, लेकिन आपकी नज़र से अगर समझें, आपके तजुर्बे से अगर हम समझें, तो जो शहर शहर हवा में जहर घुलना एक तरह से शुरू हो रहा है, इस पर शुरुआत में ही कैसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हम, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहें? सर बताएं। देखिए, ये हर साल समस्या आती है। आपको मालूम है, जैसे जैसे दिवाली आती है और दिवाली के अगले 1 महीना 2 महीना हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन सब का यही हाल होता है। आप मुंबई चले जाइए, आप दूसरे शहरों में चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, सब जगह यही। तो ये एक रेगुलर फीचर है, हर साल आता है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूंगा, जब उनको मालूम है कि हर साल 3 महीने के लिए ये समस्या आनी ही आनी है, तो फिर इसके लिए प्रधानमंत्री अपने PMO ऑफिस से एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक बोर्ड बनाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पूरे कंट्री के अंदर हर शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर की जाए डे टू डे बेसिस पे, और उसको क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल में रखने के लिए पूरे देश के अंदर, सिर्फ एक दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता की बात नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है और ये हर साल की समस्या है। ये 1 साल की समस्या नहीं है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है। ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान जो पहले भी लागू किया गया चरणबद्ध तरीके से, क्या इससे हम AQI लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खुले में शौच करने का मना कर दिया। हर शहर के अंदर 10,000 पेट डॉग ओनर्स हैं, वो अपने डॉग्स को सुबह शाम गलियों के अंदर पॉटी कराते हैं। जब वो कुत्ते आके गलियों के अंदर खुले में शौच करते हैं, उससे बदबू फैलती है, उससे मक्खी मच्छर फैलता है। जब मच्छर फैलता है, मच्छर को मारने के लिए आप टेम्पू लेके आते हैं, धुआं छिड़कते हैं। पहले मच्छर पैदा किया पेट डॉग ओनर्स ने, गलियों गलियों में पॉटी की। सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे आप दिल्ली की गलियों में देखिए, पेट डॉग ओनर्स यहाँ सड़कों के ऊपर पॉटी करा रहे हैं। जब वो पॉटी होगी तो मच्छर पैदा होगा, फिर मच्छर को मारने के लिए सरकारी टेम्पू आएगा, वो धुआं करेगा। वो जब धुआं करेगा उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन जाएगा। तो ये एक विशेष सर्कल है। प्रधानमंत्री ये एक अनाउंसमेंट करें कि पूरे कंट्री के अंदर जो आदमी अपने घर में कुत्ता पालेगा वो मतलब सीधे तौर पर सर आपका कहना है ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का कोई मतलब नहीं है? आपका इसको कोई मतलब नहीं है इसका? अगर ये बनाया गया है, इसके लिए टीम बनाई गई है, तमाम लोग इससे जुड़े, तो यानी कि इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हो रही चीजें फिर उसी के लिए मच्छर, जैसा कि आपने बताया कि मच्छर पैदा होते हैं, फिर उसके बाद हम फिर जाते हैं, धुआं वहां
वो छोड़ते हैं, तो बात तो घूम फिर के वही आ जाती है। और दूसरी तरफ ये प्लान है कि नहीं सर? देखिए, मान लिया एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंच गया जी, अब उसको डाउन करने के लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल होना चाहिए। पीएमओ ऑफिस के नीचे एक स्क्वाड होना चाहिए, कम से कम 100 हवाई जहाजों का। जिस शहर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रहेगा, वहां आर्टिफिशियल रेनफॉल होगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये पूरे कंट्री की समस्या है। यूपी की समस्या है, पंजाब की समस्या है, दिल्ली की समस्या है, हरियाणा की समस्या है। जब ये पूरे कंट्री की समस्या है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी के नीचे 100 हवाई जहाजों का एक स्क्वाड होना चाहिए। सारा हर रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे कंट्री की शहर वाइज मॉनिटर की जाए। जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ऊपर जाए वहां आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाया जाए। क्यों? क्योंकि उससे धुआं और डस्ट जो ठीक है, मैं सूर्य प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, क्या जानकारी नोएडा की अगर बात करें, एनसीआर में लगता है क्या स्थिति है वहां पर, क्या कदम साफ तौर पे इनिशियली तौर पे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि त्यौहार आ रहा है दिवाली का, लिहाजा प्रदूषण के मद्देनजर क्या इस वक्त AQI लेवल वहां पर चल रहा है और क्या स्थिति वहां पर है, और इन तमाम चीजों के मद्देनजर, त्यौहार के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं या आगे जाएंगे, इसके बारे में बताएं अशोक। अगर अभी बात करें AQI लेवल की, तो AQI लेवल अभी जो इस टाइम मौजूदा AQI लेवल है वो करीब 223 से लेकर 245 तक का AQI लेवल जो है रिकॉर्ड किया गया है नोएडा में। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, जैसे दिवाली आती है, दिवाली के बाद में अक्सर यहाँ NCR, पूरे NCR की बात कर लूं मैं, तो पूरे NCR में दिवाली खत्म होने के बाद जो पटाखों से पोल्यूशन होता है उसको लेकर के लोगों के आंख में जलन मचती है, जिसको लोगों को चश्मा लगा के या गाड़ी का शीशा बंद करके चलने के लिए मजबूर होते हैं। ये हर साल जो है लगभग 3-4 साल से देखा जा रहा है कि दिवाली होने के बाद एकदम से प्रदूषण लेवल जो है वो उछाल मारता है। लेकिन कहीं ना कहीं आरिश देखा जाए तो इसको लेकर के प्रशासन द्वारा तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नोएडा में इसके लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। फिलहाल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसपे पटाखों पे बैन लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर यहाँ ग्रीन पटाखे जलाने के लिए जो है वो लोगों को बोला जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बात करूं, NCR में ये गाइडलाइन हर साल जारी की जाती है, लेकिन NCR में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पटाखों पे रोक नहीं लगती है, जबकि आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही त्योहार नजदीक आते के साथ में पटाखों की बड़ी खेप बरामदगी की जाती है यहाँ पर। उसके बावजूद भी पटाखा जो है, क्योंकि जो NCR का सदर बाजार एरिया है वहां पटाखों का जो है बिक्री होती है, वहां से थोक विक्रेता जो है वहां पटाखे बिक्री करते हैं। तो ये रोक जो लगानी चाहिए, तो सबसे पहली बात दिल्ली में जो सदर बाजार मार्केट है वहां लगानी चाहिए, क्योंकि वहां से जो पटाखे आते हैं और पूरे NCR में पटाखे जलाए जाते हैं। वही मैं आपको बता दूं, पटाखों की बात करीब दिवाली के 4 दिन पहले से पटाखे तो आपकी क्या अधिकारियों से बात हुई, क्या जवाब वहां से मिला अशोक, जब आपने पूछा कि त्यौहार आ रहे हैं भाई, किसी तरह की कोई तैयारियां नहीं है, और जब आप जानते हैं कि प्रदूषण बूम मारता है एकदम से दिवाली के समय या उसके 1-2 दिन के आसपास की हम बात करें, तो कैसे निपटेंगे उस स्थिति से? इसके बारे में क्या जवाब दे रहा है सिस्टम नोएडा का? आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे भी प्रदूषण लेवल नोएडा का बढ़ता है वैसे पहले से यहाँ लोग जो है प्रशासन द्वारा तैयारी की जाती है कि जो है जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाता है, जो पोल्यूशन पेड़ों के ऊपर है उनकी धुलाई की जाती है, आसपास में पानी फेंका जाता है कि जिसको लेकर के प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी दिवाली 4 दिन बची है, लेकिन अभी नोएडा प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है ऐसी जिसको लेकर प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके। तो नोएडा प्रशासन शो रहा है अशोक, हम जैसा कि समझे मोटे तौर पर तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो रही है और होती भी जाएगी। अगर हमने अपने आप पर लगाम नहीं लगाई, अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा, तो ये कईयों की जिंदगी पर भारी पड़ेगा। इंसान को तब तक समझ में नहीं आता, मेनन साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं, जब तक खुद पर बीतती नहीं है। डॉक्टर मनीष मेनन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे एक फिगर शेयर करना चाहता हूं। ये WHO का फिगर है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 93% बच्चे जो हैं पूरे विश्व में
सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। 93% बच्चे पॉल्यूशन को एक्सपोज होते हैं। और दूसरा एक फिगर आपको दूंगा, जान के आपको हैरानगी होगी, हर साल करीब 7 लाख बच्चे पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। इसका मतलब दिन में करीब 2000 बच्चों की मृत्यु होती है। ये पूरे ग्लोबल फिगर है, इंडिया का फिगर नहीं है। तो इतना फर्क पड़ता है एयर पोल्यूशन का बच्चों की हेल्थ पे। मैं सिर्फ अगर हेल्थ की बात करूं, ये सिर्फ लंग्स की बात नहीं है, ये बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट की बात है, उनकी कॉग्निशन की बात है, लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ डिप्रेशन। इतना ही नहीं, अगर प्रेग्नेंट वुमन एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होती हो तो प्री मैच्योर बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका वेट कम होना, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड, इस पे बहुत सारा डाटा है। तो एयर पोल्यूशन इज, और एक चीज और, जब सारे लोग कह रहे हैं कि दिवाली आ रही है, पटाखे चला रहे हैं 3 महीने, मैं बताना चाहता हूँ कि 12 महीने ही पोल्यूशन थोड़ा बहुत रहता है। जो एक्चुअल डिजायर्ड लेवल है, आप कभी भी देख लीजिए दिल्ली एनसीआर में, उससे ज्यादा ही होता है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि पूरे के पूरे 12 महीने हमारे लेवल पोल्यूशन कम रहे। किस बात को हम मिस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ पटाखों की वजह से हो रहा है, मैं नहीं मानता इस बात को। हमारे सड़कों पे ढीली मिट्टी होती है, लेकिन सर पटाखे उसमें बढ़ोतरी लाते हैं, ये तो आप मानते हैं? अगर बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे बढ़ोतरी अकेला एक कारण नहीं हो सकता, हम बाकी कई चीजों को मिस कर रहे हैं। तो वो उस चीज पे फोकस करके उसको पता लगाना और उसको उसका निवारण करना, मैं समझता हूं आपकी नजर में जैसे हम किन चीजों को मिस कर रहे हैं, मैं मेनन साहब आपसे जानना चाहूंगा, किन चीजों को हम मिस कर रहे हैं? जी, एक तो आप किसी भी विकसित देश पे चले जाइए, वहां पे गाड़ी चलाइए, आपको साइड में कहीं धूल मिट्टी नहीं मिलेगी। आप रोड पे चले जाइए, जरा से भी मिट्टी नहीं होती है। यहाँ पे एक गाड़ी निकल जाए, इतनी मिट्टी उड़ती है हवा में, ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और चलती रहती है गाड़ियां, तो कम से कम रोड्स तो अच्छी हो, कोई ढीली मिट्टी ना हो साइड में। एक तो ये लगता है। दूसरा, व्हीकुलर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है, जिसपे आई थिंक सरकार काम कर रही है, जो ईवी व्हीकल्स और इन व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। तो ये 2-3 चीजें हैं। फैक्ट्रीज जो हैं, उनका पोल्यूशन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, कौन सा अंदर है, कौन सा बाहर है। इनलीगल यूज ऑफ जनरेटर्स, मैं समझता हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली जो पटाखे हैं वो ऐड ऑन करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन जो बेस लाइन है वो उसको भी एसेस करना, और उस चीज को भी सारा का साल, एवरी होल ईयर, ये नहीं कि सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी हम देख रहे हैं, जनवरी से दिसंबर तक हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा कम से कम बेस लाइन तो ठीक हो। क्यों हम बड़ी बात मैंने साहब आपने कही कि बेस लाइन ठीक होनी चाहिए। राजीव कक्कड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका। WHO का आंकड़ा मैंने साहब ने रखा, 93% बच्चे प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, और एक बहुत बड़ा आंकड़ा 7 लाख बच्चों की जिसे कह सकते हैं प्रदूषण से मौत का आंकड़े सामने आए हैं इतने बड़े पैमाने पर। और हम अभी भी कह सकते हैं कि स्थिति बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला पाए हैं। त्यौहार भी आ रहे हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, AQI लेवल भी जगहों का बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, फॉग भी बढ़ रहा है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र, और एक तरफ ये डेटा, एक तरफ सरकार का प्लान जिसे ग्रैब प्लान कहा जा रहा है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर। हाँ बोलिए। आवाज ये बदलता हुआ मौसम, स्पेशली जब ठंडक शुरू होती है, दिवाली का मौसम होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी पीरियड में आपका पोल्यूशन के साथ में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें 1 या 2 दिन के पटाखे होते हैं। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर हम केवल 2 दिन की बात नहीं करें तो सारे साल इसका है, एक डेटा आया है जैसा डॉक्टर ने बताया 45% जो पोल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जो रोड साइड डस्ट होती है, जो हम लोग का डे टू डे पोल्यूशन होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन 45% काउंट करता है। 17% पोल्यूशन होता है जो आपकी व्हीकल से होता है, इंडस्ट्री से होता है। उसके बाद में जो पोल्यूशन होता है जो आप कूड़ा जलाते हैं, उसका एक मेजर पोल्यूशन होता है। ये सारे पोल्यूशन, उसके बाद स्मोक है, ये चीजें हैं जो कि पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है। जहां तक दिवाली की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दिवाली में 2 या 3 दिन के लिए जो पोल्यूशन होता है वो आपको दिक्कत करता है, स्पेशली जो दिवाली में वो थोड़ा इजाफा करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन इजाफा थोड़ा सा होता है, इसमें तो जी कोई दो राय नहीं। जो लेकिन हम कुछ आपको डेटा बताना चाहते हैं। जो आजकल हम लोग बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की, वो ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है एक्चुअली? इसमें जो हम लोग अब यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बैरियम नाइट्रेट। उससे हमारा जो पोल्यूशन होता है 30 to 35%
हमारा जो पोल्यूशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लेड चीज हमारी रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ हमारा जो साउंड पोल्यूशन है वो भी भी कम हो जाता है। ये जो डेवलप करा है वो NERT ने करा है, गवर्नमेंट बॉडी है। मतलब सर आपका कहना है कि ग्रीन पटाखे जो छुड़ाएगा उससे प्रदूषण मतलब खत्म होगा क्या? कम होगा, ये कि अब कम होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा। कम होगा। कितने परसेंट सर, कितने परसेंट? 30 से 35% कम होगा जी। 30 से 35%। जो आपकी हैवी मेटल्स आते हैं, जो आपकी पार्टिकुलेट्स मैटर्स होते हैं, कोई भी जो पोल्यूशन होता है उसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, 10 माइक्रोन के आसपास या उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो नाक में आके रुक जाते हैं। उसके बाद जो 5 to 2.5% माइक्रोन होते हैं, जो माइक्रोन के होते हैं पार्टिकल्स, वो आपके लार्जर एरियाज में जाते हैं। एंड 2.5 एंड लेस देन 2.5 के अल्ट्रा माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं जो वो आपके पेरिफेरीज लंग में जाते हैं और फ्यूम्स की तरह कुछ ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट करते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। और डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन सबसे यही ज्यादा बात सर, बच्चों को कैसे बचाएंगे? आपने डेटा दिया, अच्छा डेटा दिया, बहुत अच्छी बात आपने की। जैसा लेकिन कि अभी जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर करा है कि जो दिल्ली में उन्होंने कहा है कि 6 से 8 बजे सवेरे आप पटाखे जला सकते हैं, 8 से 10 बजे जला सकते हैं। ये एक अलग चीज है जो आपकी गवर्नमेंट कहती है कि हम उस समय छिड़काव करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग करें, क्रैकर हम मना नहीं करते, दिवाली नहीं मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए, हर फेस्टिवल का हम लोग को करना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी ऑफ जो क्रैकर्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं बड़ी बड़ी लटें जला रहे हैं, 15 मिनट तक लगातार जल रही हैं, उनका उपयोग कम करें। ग्रीन क्रैकर्स का यूज करें, कम से कम 30 से 35% तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओपन एयर में करें, जहां पे प्रॉपरली एयर चल रही हो, वहां पे आप क्रैकर्स को इस्तेमाल करें। काफी ऐसे होते हैं गलियों में और कंजेस्टेड एरिया में क्रैकर्स जलाते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है। साउंड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, इसमें साउंड क्वालिटी भी काफी कम हो जाती है। तो इन चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। जो सल्फर, एल्युमिनियम, लेड जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनको कंट्रोल, जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं होता है। अगर हम लोग उनको एक बार सैंपल लेके क्वालिटी तो कंट्रोल करें, क्या वो क्वालिटी गवर्नमेंट के मानक के अंदर आ रही है? कुछ पटाखे होते हैं उसमें जरूरत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसमें लेड या हैवी मेटल्स ज्यादा होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो खून में घुल के चले जाते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं। यही सबसे बड़ी बात है राजीव सर, सबसे बड़ी बात है मानक विहीन काम हर जगह दिखाई पड़ता है। वो सड़कों पर भी है, वो फुटपाथों पर भी है, और गाड़ी निकलती है तो गर्दा और धूल का जो गुबार उड़ता है। मनीष मेनन साहब ने सही कहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका हद तक सिस्टम भी जिम्मेदार रहता है। त्योहारों को अपनी जगह रखते हैं, लेकिन अगर सही व्यवस्था बनाई जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम AQI लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रदूषण को भी नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हर जगह जो काम अगर दिख रहा है उस लेवल पर वो मानक पूर्ण काम हो तब तो ठीक है, लेकिन मानक विहीन होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं नोएडा से, अश्वनी कुमार लखनऊ से हैं, नितेश कटियार कानपुर से हैं। अश्वनी, मैं आऊँगा आपके पास और जानकारी लेंगे लखनऊ के AQI लेवल के बारे में और प्रशासनिक तैयारियों के बारे में। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। शहर शहर हवा में जहर, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनहित में हम बात कर रहे हैं शहर शहर हवा में जहर। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं, तमाम सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो अपना अपना नज़रिया साफ तौर पे रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि प्रदूषण कितना ख़तरनाक है। मैंने साहब को आपने सुना जिन्होंने बताया WHO के आंकड़े जो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले, खौफजदा करने वाले हैं, और हमें लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। राजीव कक्कड़ साहब ने भी अपना साफ तौर पर नज़रिया रखा और
किस तरह से ग्रीन पटाखों के माध्यम से आप प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया, जिसको समझने की ज़रूरत है लोगों को जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से पटाखे खरीदते हैं और छुड़ाते हैं। उनको इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी, क्या जानकारी है राजधानी लखनऊ में, क्या तैयारियां त्यौहार को लेकर की गई हैं प्रशासन के द्वारा कि प्रदूषण पर नियंत्रण भी रखा जा सके? और क्योंकि ठंड आ रही है, फॉग की वजह से एक्यूआई लेवल बढ़ता है, लखनऊ का भी बढ़ता है, हमने देखा है, तो क्या तैयारियां की गई जा रही हैं, या सोच रहे हैं, या अभी भी कुछ सोच नहीं रहे हैं, सब अधिकारी मौज में हैं? हाँ अश्वनी बोले, मेरा सवाल हो या आगरा या कानपुर, सभी जगह कहीं ना कहीं तैयारियां जस की तस हैं। बिल्कुल, अगर बात करें लखनऊ की बात करें या आगरा की बात करें, कानपुर की तमाम जो महानगर हैं, हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं वही तैयारियां, वैसी तैयारियां, और जब समस्याएं बढ़ती हैं तब कहीं ना कहीं अधिकारियों के कान खुलते हैं। अब प्रेजेंट टाइम की तो लखनऊ का जो एक्यूआई है वो 170 है, जो खराब स्थिति जिसको माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा, जैसे जैसे बदलाव और होगा, और दिवाली के बाद कहीं ना कहीं यही एक्यूआई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार, 250 के पार पहुंच जाता है। पिछली अगर साल का बात करें इस मौसम का, तो हाईएस्ट जो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो था वो 300 के आसपास, जो बेहद ही खराब था। और उसको लेकर के तमाम बड़े बड़े प्रयास किए थे जो राजधानी लखनऊ के अधिकारियों ने, तमाम चीजें कही थी कि अगले साल से तमाम व्यवस्थाएं बना ली जाएंगी, लेकिन अभी तक धरातल पर वो नहीं दिखाई दे रही। निश्चित तौर पर पिछले साल अगर बात करें तो जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा था, तो उसके बाद तमाम जो यहाँ पर ईंट के भट्टे हैं उनको बंद कराया गया था। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के जो उन लोगों से मुलाकात करके और कुछ दिनों के लिए कम प्रोडक्शन करने को कहा गया था, कम से कम जो चिमनियां हैं उनको चलाया जाए, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर कम हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर साल जब जस की तस स्थिति बनती है, और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर और बूढ़ों पर पड़ता है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सीधे तौर पर इन्हीं दोनों वर्ग को जकड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर कोई अमल नहीं किया गया, और अभी तक फिलहाल अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस चीज को लेकर के दिशा निर्देश दिया कि प्रदूषण लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसकी निगरानी करना संबंधित विभाग का काम है। साथ ही साथ जो पराली है वो ना जलाई जाए, इसको लेकर के पुलिस चंद्र प्रकाश, एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं जो जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। हाँ चंद्र प्रकाश जी बोले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो शायद मुझे लग रहा है कि चंद्र प्रकाश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आऊंगा आपके पास भी। अश्वनी अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। बिल्कुल, डीजीपी ने भी पुलिस महकमे को अलर्ट होने के लिए कहा है कि पराली जहां पर जलेगी वहां पर पुलिस की सक्रियता जो है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो लोग मनाही के बावजूद भी अगर पराली जलाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। ये चीजें हर साल होती है, लेकिन सबके बावजूद भी प्रदूषण को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। लखनऊ राजधानी है और कहीं ना कहीं तमाम बड़े आयाम जो राजधानी पा चुकी है, लेकिन प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास ना होना है कहीं कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर राजधानी का जब ये हाल है तो बाकी जो जिले हैं, जो महानगर हैं, वहां की स्थिति क्या होगी, ये कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। जी, तो साफ तौर पे जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा और सिस्टम कैसे जागेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से ग्रैब के बारे में हमने आपको बताया कि धीरे धीरे ये चरणबद्ध तरीके से लागू होता है, लेकिन हम कैसे रोक पाएंगे, इसके बारे में भी जो एक्यूआई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं उन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहते थे सर, बोले। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि एनटीपीसी वाले जो हैं जब कोयला जलाते हैं तो उससे बिजली बनती है। अब कोयला जलाने से जो धुआं है वो हवा में आता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें फॉसिल फ्यूल यूज करके बिजली बनाने का जो तरीका है ये सही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, आपको बताएं कि जर्मनी वालों ने 400 गज ऊंची विंड मिल बनाई है
400 गज ऊंची विंड मिल में क्या होता है कि 400 गज की ऊंचाई के ऊपर हवा बहुत तेज चलती है, तो वो जो विंड मिल बनती हैं उनसे बहुत ज्यादा बिजली बनती है, जो नॉर्मल विंड मिल से 40% ज्यादा बिजली बनती है, और वो 24 घंटे बिजली बनती है। तो इस तरीके की हमारे कंट्री के अंदर एनटीपीसी के जितने प्लांट्स हैं इनको बंद करके जो 400 मीटर ऊंची विंड मिल्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, उससे धुआं नहीं निकलेगा, कोयला नहीं यूज करना पड़ेगा, कोयले की खानों में से कोयला नहीं निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से जो अंडमान का सबडक्शन जोन है उसमें कम से कम 50 हैं जो छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं जो फटे हुए नहीं है। वो जो 50 ज्वालामुखी हैं जो फटे हुए नहीं है उनके अंदर से हम कम से कम मैं सर आपको रोक रहा हूं, एक दर्शक हमारे साथ है चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी बोलें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो दौर देखा जब गाजियाबाद, मुरादाबाद, दिल्ली सराय रोहिला, रेवाड़ी, चूरू, लालगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, सिरसा, बठिंडा, वहां से हजारों की संख्या में जब गाड़ियां आती थी तो उस समय कोयला जो है सप्लाई किया जाता था दिल्ली सराय रोहिला से। तो उस समय इतने इंजन होते थे, स्टीम इंजन, जिसकी कोई हद नहीं। मैंने वो दौर देखा, सैकड़ों इंजन आते थे गाड़ियां लेकर के। तब तो ध्वनि प्रदूषण और तब जो है ना ये धुआं नहीं हुआ करता था। आज बुद्धिजीवियों को क्या हो गया, वो स्टीम इंजन चले गए। मैं आता हूँ, आपका सवाल भी मैं उठाऊंगा। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, एक दर्शक ये पूछ रहे हैं कि भाई हमने पुराना दौर देखा जिसमें स्टीम इंजन और तमाम चीज़ें हुआ करती थी, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो ये QI लेवल और तमाम जो ग्रेड्स बने हुए हैं, ऐसा क्यों होने लगा है? मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। दिल्ली के अंदर उस वक्त 9 लाख की आबादी थी, आज NCR के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी है जी। दिल्ली के अंदर उस वक्त बड़ी मुश्किल से 5000 गाड़ियां थी, आज कम से कम 20 लाख गाड़ियां हैं। जो ये 20 लाख गाड़ियां हैं इनसे धुआं बढ़ चुका है। जो इनका दौर था जब आजादी हुई 1947 में, दिल्ली की आबादी 9 लाख थी, आज NCR की आबादी 2.5 करोड़ है। उस वक्त 9 लाख की आबादी में बड़ी मुश्किल से 900 गाड़ियां थी, आज दिल्ली के अंदर कम से कम भी 20 लाख गाड़ियां हैं। ये जो 20 लाख गाड़ियां 24 घंटे दिन रात के 12 बजे भी गाड़ी सड़क पे चलती है, धुआं निकलता है। ये फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जो है ये बहुत बढ़ चुकी है। आज 25 लाख करोड़ का हाइड्रोकार्बन इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। ठीक, मैं आता हूँ सूर्य प्रकाश जी, मैं आता हूँ। मैंने साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने बताया WHO के आंकड़े जो बहुत ही ज्यादा डराने वाले थे, और हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस जहरीली हवा को इतनी बेहतर किया जाए जो आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाली जो दुनिया है उसके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। किस तरह के कदम हमें उठाने की ज़रूरत है, क्या करने की हमें ज़रूरत है, और सख्ती से करने की ज़रूरत, मतलब इसे सख्त होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी, सिस्टम को भी, जो भी है, हर इंसान को भी। क्या लगता है आपको मेनन साहब? मैंने इसलिए आपको बताया था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारा बेसलाइन पोल्यूशन कम हो। ठीक है। एक एडवाइस हम जो बच्चों को देते हैं और बुजुर्गों को भी देते हैं जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई सूरज निकलने से पहले और ढलने के बाद आउटडोर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि उस समय जो है हवा थोड़ा सा थिक होती है और पोल्यूटेंट ज्यादा होते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम ये है जब बच्चे खेलते हैं बाहर और थोड़ा शाम हो जाती है तो तेज तेज सांस लेते हैं, तो पोल्यूटेंट ज्यादा अंदर जाने के चांसेस होते हैं, और जब धूप होती है तो पोल्यूटेंट थोड़े से सेटल्ड होते हैं। क्या मैंने साहब एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि दुनिया के और देश की बात करें, वहां पर प्रदूषण को लेकर जो सीरियसनेस है उसमें कहीं ना कहीं जो इंडियंस है वो ऐसा नहीं लगता आपको पीछे हैं? सोच एक बहुत मायने रखती है हर चीज के लिए, इच्छा शक्ति है। पॉल्यूशन भी है, व्हीकुलर पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, वो एक्सपर्ट कह रहे थे कि पॉपुलेशन लेवल कितना, हम सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। आप अमेरिका से कंपेयर करिए, उनका जो एरिया है हमसे 4 गुना ज्यादा है और पॉपुलेशन हमसे 7 गुना कम है। कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है। आप किसी भी छोटे शहर में चले जाइए,
आप साउथ इंडिया चले जाइए कि स्मॉलर सिटीज में, वहां पे पोल्यूशन कम है क्योंकि कम लोग रह रहे हैं, छोटी जगह में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे एक जगह में जमा कर दोगे, एक ही जगह में डेवलपमेंट होता रहेगा, एक ही जगह में छोटी छोटी जगह में 20-20 40-40 मंजिला इमारतें बनाओगे तो कैसे होगा? इतना ज्यादा कंजेशन होगा ही ना। तो इसको स्प्रेड आउट करने की जरूरत है। कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, मैं समझता हूँ स्प्रेड आउट करने, सब कुछ एक ही जगह में एनसीआर में लाके खड़ा कर दोगे, जगह है नहीं तो ऑब्वियसली इतनी छोटी जगह में इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतना होगा तो पोल्यूशन, लोग सांस भी ले रहे हैं तो उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक। कक्कर साहब क्या कहेंगे आप? ये जो आबादी की बात मैंने साहब करें, क्या ये आबादी ही हमारी जीवन में भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ कार्स हैं, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट इस समय पिछले 10 साल से बहुत सजग हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड उन लोग यूज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एकदम से बहुत जितनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी जल्दी पूरी तो नहीं हो सकती, तो दे आर डिफरेंट मेथड। न्यूक्लियर एनर्जी पे जा रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी पे, विंड पे जा रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सारी इंडस्ट्री अगर एक ही जगह लगेंगी, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, एनसीआर में लग रही है, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, अगर हमने इंडस्ट्रीज को स्प्रेड करके लगाएं, एक ही जगह न लगाएं, तो शायद इतना पोल्यूशन एक जगह नहीं होगा। जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों का कोविड पीरियड था, तो लोगों में एनवायरनमेंट कितना बिल्कुल क्लीन हो गया था, तो हम लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल ठीक है। अगर हम यूएस या यूरोपियन कंट्री में देखें, उनका एरिया ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। हमारे यहाँ कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है और सारे लोग एक ही जगह आके रह रहे हैं। जहां तक क्रैकर्स या इन चीजों की बात है, तो इन बार गवर्नमेंट के मानक होने चाहिए। अगर हम छोटी गलियों में पटाखे जलाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा मकान है, पर यूनिट एरिया जो पोल्यूशन होगा वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमारे नॉर्म्स हो जाएं कि हर एरिया में जो ओपन एरिया में सारे लोग मिल करके वहां पे जलाएं, जो उन जगह पे ना जलाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा पतली गलियां हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। हम लोग की गाड़ियों के मानक अब बन गए हैं, जो गाड़ियां हैं काफी ग्रीन गाड़ियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा हम लोग की बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां आ गई हैं। इनके ऊपर देखने की जरूरत है। जो पुरानी व्हीकल हैं जिनसे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो ट्रक्स आ रही हैं, रोड साइड ट्रक्स हैं, उसमें ज्यादातर देखा है उसमें बहुत तेज धुआं निकलता है, उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के लॉज तो हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, केवल 2 या 3 महीने की बात नहीं है, पूरे साल की बात है। केवल गवर्नमेंट की या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात है, ये जुडिशरी की बात नहीं है, ये जनरल पब्लिक की बात है कि हर जगह हम लोग क्या जला रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बड़ी बात कि एक दर्शक हमारे साथ है, मैं चाहूंगा उनको भी ले लें। गिरीश शुक्ला हमारे साथ है। गिरीश जी, क्या कहेंगे आप? थे पूरा देश सुरक्षित हो और लोग सुरक्षित हो, लेकिन नेताओं ने कमीशन खोले 30% और 20% के लिए विकास के नाम, विकास नाम के सपने दिखा करके इस देश को, इस देश की प्राकृतिक सब चीज को खत्म कर दिया है। जल, मिट्टी, वायु सब खत्म कर दिया। मैं कानपुर शहर में जहाँ रहता हूँ, 30 किलोमीटर के अंदर खेती बाग बगीचे सर्किल में पूरे खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार सभी शहरों नगरों में किया जा रहा है। आबादी इतनी ज्यादा है, क्या हर आदमी के लिए मकान सुलभ है? पहले किराए के एक कमरे में जीवन काट के लोग अपना इस देश में सहयोग करते थे। आज ये जो तमाम 100 फ्लैट खरीदते हैं और उसको ब्लैक में बेचते हैं, 143 की कोई कार्रवाई देश में नहीं हुई। सारे प्लाट, मकान, शहर की खेती बाड़ी सब बिक गई और देश सब चारों तरफ से बर्बाद किया गया। कितने टैंकर आते हैं विदेशों से तेल के, इस देश में जलाकर यहाँ के जो वायुमंडल है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। हम लोग जले के धुएं में बैठे हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आक्रोश है गिरीश जी को। हमारे दर्शक हैं, हमेशा कॉल करते हैं, हमारे मुद्दों पर बात रखते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और हमारे साथ एक हमारे संवाददाता नीतीश कटियार काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, कानपुर से हमारे संवाददाता। नीतीश, कानपुर की बात करें, क्या स्थिति है? क्योंकि कानपुर भी प्रदूषण में कोई बहुत पीछे नहीं रहता है, अपने आप को भी बहुत, यहाँ के लोगों की सोच की अगर बात की जाए, या आबादी की अगर बात की जाए, या व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हर जगहों पर वो अपने आप को स्थापित करे हुए बैठा हुआ है। तो क्या स्थिति है कानपुर में, और उस चीज़ को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या मिठाई खरीदने जा रहा है, या कुछ इस पर प्रदूषण के बारे में भी सोच रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैं अभी आपको सुन रहा था कि ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, ये पूरे साल की बात है। ऐसा नहीं कि दिवाली के टाइम पे ही प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि बिना मानक के ट्रक चल रहे हैं, रोड पे गाड़ियां भी निकल रही हैं, जिससे धुओं से भी
काफी प्रदूषण होता रहता है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई खास चेतावनी तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं आतिशबाजी पे रोक लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं रहेगा, कम ही रहेगा। क्या कह रहा, आपको किसी अधिकारी से बात हुई, क्या जवाब वहां से मिला? नहीं, फिलहाल मैंने ट्राई किया था, लेकिन मीटिंग्स इतनी ज्यादा होती हैं इसमें अधिकारियों की प्रॉपर बात तो हो नहीं पाती है। मीटिंग्स बहुत होती है, मीटिंग्स यही तो नहीं समझ पा रहे हैं हम सर की मीटिंग्स में होता क्या है। मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जो यथोस्थिति है वो बदलने को तैयार नहीं है। हम हमेशा दिवाली को से पहले और ठंड से पहले इस तरह के कार्यक्रम हर जगह देखने को मिलते हैं कि कहीं प्रदूषण लेवल जो है बढ़ रहा है, QI लेवल बढ़ रहा है, उसके तमाम तरीके भी साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। और एक सवाल भी ज़हन में बार बार उठ रहा है कि हम आने वाली ये जो दुनिया है, जो आगे आने वाले लोग बच्चे हैं, उनको हम कैसी दुनिया देख के जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हमने देखा है हमसे बहुत छोटे शहर है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आबादी है, लेकिन वो भी संभाले हुए हैं, सोच के साथ, अपनी समझ के साथ, हर तरीके के साथ अपने शहरों को, अपने देशों को संभाले हुए। लेकिन हम ये नहीं कहते, हमारा कहना ये है कि भारत की अगर बात करें, जो डेटा WHO रख रहा है और जो हम ज़मीनी स्तर पर अपनी आंखों के सामने हर शहर में देखते हैं, ये क्यों नहीं सुधर पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेनन साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, बच्चे मासूम जो पैदा होने जा रहे हैं इस महीने या अगले महीने, किस तरह का ख्याल, ध्यान रखने की ज़रूरत है उनके माँ बापों को, क्योंकि वो भी पहली बार माँ बाप बन रहे हैं, कैसा ध्यान रखने की जरूरत है, मैं चाहूंगा बताएं मेनन साहब। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मदर का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खाना बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग्स में जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है उसको एक्सपोजर कम हो, जो घर के अंदर रहे जब पोल्यूशन ज्यादा है। एयर प्यूरिफायर्स का लोग यूज करते हैं, मुझे पता नहीं उसका कोई डेटा है नहीं, लेकिन समझ में आता है कि शायद उससे फर्क पड़े, क्योंकि ये डेटा जरूर है कि अगर प्रेग्नेंट मदर पोल्यूशन को एक्सपोज हो तो बच्चे का वजन कम भी हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, इस पे डेटा है। तो जितना हो सके बचाव किया जाए और न्यूट्रिशन अच्छा रखा जाए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम चेकअप होना चाहिए, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं टाइम टू टाइम के बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है कि नहीं वो होते रहना चाहिए, और जो डिलीवरी है वो एक इंस्टीट्यूशनल एरिया में हो ताकि ज्यादा बच्चे को अच्छा से देखा जा सके। तो ये जनरल पॉइंट्स, बट पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अवॉइड करा जा सके, और अगर किसी का घर कहीं पहाड़ों में है या किसी छोटे शहर में है जहाँ पॉल्यूशन लेवल्स कम है, प्रेगनेंसी के दौरान वहां चला जाए, इट्स नॉट ए बैड आइडिया, ये भी कर सकते हैं। ठीक, इसी सवाल को मैं चाहूंगा खक्कर साहब आप भी अपना नजरिया रखे। देखिए, स्पेशली डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन, उसके अलावा जो एस्मेटिक हैं, जो COPD के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट एंड किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, उनको विशेष करके संभलने की जरूरत है। हार्ट के पेशेंट में इस समय जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सेक्रेट होते हैं वो सीधे आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एस्मेटिक पेशेंट में सीवियर एस्मा का अटैक होता है, और ये जो मौसम है इस समय मैक्सिमम वायरल इन्फेक्शंस और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। आईसीयू में एडमिशंस इस समय सारे आईसीयू भरे हुए हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो इस समय उन लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। टाइम फैक्टर डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि किस समय एनवायरनमेंट में एक्सपोज होना चाहिए, किस समय आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए, कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, इंडोर एक्टिविटी, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्लीप, नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है, रात की नींद 7 से 8 घंटे की नींद, और पौष्टिक आहार, जंक फूड से दूर रहें, और स्पेशली जो इस समय कार्ड पार्टीज हो रही हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि बंद कमरे में बंद वेंटिलेशन नहीं है, स्मोकर बैठे हुए हैं, लगातार पूरी रात स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं और बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव करती है। थोड़ा सा वो करें, ओवर वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेटेड रूम में रहें, ओपन में पार्टीज करें, तो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसा डॉक्टर ने बताया कि बच्चों का लंग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जो इनका विंड पाइप होता है, जो सांस की नली होती है वो पूर्णतः बहुत छोटी होती है, उसमें कार्टेज डेवलप नहीं होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जरा से इन्फ्लेमेशन में एकदम से कोलैप्स हो जाती है, और निमोनिया होने का डर, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर, सांस का अटैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो एस्मेटिक है, COPD के पेशेंट हैं, जैसे ही इनको प्रॉब्लम हो डायरेक्टली वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, फैमिली डॉक्टर से या पल्मोनोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से सीधे कंसल्ट करें, और इनहेलर्स और नेबुलाइजर से डरे नहीं,
क्योंकि उससे कोई आदत नहीं पड़ती है, वो ब्लड में नहीं जाता है, गोली खाएंगे पेट में जाएगी, हार्ट एंड लंग किडनीज में जाएगी। तो जनरली लोग इनहेलर्स या नेबुलाइजर को अवॉइड करना चाहते हैं, उसको नहीं अवॉइड करें। ये सांस के मरीजों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, उसके लिए प्रयोग करें। और डायरेक्ट जाकर के सीधे मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाई ना लेकर एक्सेसिव एंटीबायोटिक का यूज ना करें। हर खांसी, हर बुखार का काम केवल एंटीबायोटिक से नहीं होता है। एस्थमा या जो सीओपीडी वगैरह होता है वो इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें ज्यादातर कोशिश ये करें कि अगर अवॉइड जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक का मैं आता हूँ। कक्कड़ साहब आ गए, अश्वनी में हमारे साथ है काफी। अश्वनी में आपने एक बात कही लास्ट में जो बहुत ही अहम थी और बहुत ही भयावह भी, डर लगने वाली थी। आपने कहा कि जब राजधानी के ये हाल हैं तो सूबे के क्या होंगे। तो राजधानी के जो ये हाल है, जहां पर अधिकारी सो रहे हैं, पता नहीं मिठाई खा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किस चीज विषय को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हाल क्यों बने हुए हैं, क्यों नहीं सुधर रहे हैं, और क्यों वो प्रदूषण को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, ये तमाम तरह की जो बातें आपने की उसको लेकर सीरियस नहीं दिख रहे हैं, बताएं अश्वनी। बिल्कुल, अगर बात करें तो अधिकारी कहीं ना कहीं जो आपने मीटिंग्स का जिक्र किया, मीटिंग्स का बिल्कुल जो अधिकारी है वो मीटिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर कितना दिखाई पड़ता है ये हर साल दिखाई देता है। दिवाली का समय जैसे जैसे आता है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है और फिर वही रोना शुरू होता है कि अगले साल से सारी व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। अब ये कभी भी आदेश आ सकता है कि तमाम जो चिमनियां चल रही उनको बंद किया जाए या फिर भट्ठे चल रहे हैं ईंट के उनको बंद किया जाए, साथ ही साथ जो भवन निर्माण हो रहे हैं उसके सामग्री है उसको ढका जाए, तमाम अभी नियम और कायदे कानून बनाए जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज पहले से निर्धारित कर दी जाए, इसके लिए गाइडलाइन बना दी जाए तो निश्चित तौर पर इसका फायदा ये अश्वनी कहना है कि हमारे एकदम से लोग नहीं जाते, अचानक जागेंगे और कह देंगे क्रांति ला देंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। यही समझा जाए अचानक जागेंगे, कहेंगे अरे क्रांति ला देंगे, बिल्कुल आपातकाल लगा देंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे, जनरेटर बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे और फिर उसके बाद पूरे साल ठंडे बस्ते में सब सो जाएंगे। क्या ये समझा जाए? ये सिस्टम हमारा दिखाने के लिए बस। अश्वनी बिल्कुल, सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है, इसी की वजह कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है। और दूसरी ओर जागरूकता की कमी है। हर विभाग में जागरूकता के नाम पर, लोगों को जागरूक करने के नाम पर लाखों करोड़ रुपए हर साल खत्म किए जाते हैं, लेकिन लोग कितने जागरूक हुए और लोगों को कितना जागरूक किया गया ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर लोगों से संवाद करके उनको बताया जाए किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। जनता उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, वो तहजीब और तमीज की जनता कई लोग कहे जाते हैं और निश्चित तौर पर वो करेंगे। लेकिन जब समय रहते लोगों को जागरूक ही नहीं किया जाएगा, जो अधिकारी ऐसी कमरे में बैठ के बाहर निकलेंगे नहीं, लोगों के बीच जाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान आम जनता को, बच्चों को और बुजुर्गों को उठाना ही पड़ेगा। जी, बड़ी बात कही और यही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सूर्य प्रकाश कपूर जी भी, सूर्य प्रकाश जी, जो बात आपने बताई थोड़ी देर पहले एक्यूआई लेवल को लेकर, गाड़ियों की तादाद को लेकर, और एक तरफ हमारा सोता हुआ सिस्टम, क्रांतिकारी सिस्टम, क्या ये कभी सुधार ला पाएगा? हम आने वाली नस्लों को एक अच्छी दुनिया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? दुनिया तो छोड़ देते, हम कहते हैं अपना इंडिया ही दे पाएंगे। समझ को बुला लो ना, कर समझ ठाकर समझ को बुला लो। हाँ, सूर्य प्रकाश जी बोले। सूर्य प्रकाश, हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, दिन में 4 बार पानी पीते हैं, मगर सांस तो 24 घंटे चलता है। ये जो हवा है ये सबसे पहली डाइट है हमारी। रात को जब सो रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, तो ये जो सांस है, ये हवा, ये नजर नहीं आती, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली डाइट है हमारी। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को अपने डायरेक्ट अंडर एक AQI मॉनिटरिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा और आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए 100 हवाई जहाजों का एक स्क्वाड बनाना पड़ेगा। पूरे कंट्री के अंदर जिस शहर में AQI लेवल क्रिटिकल होगा, प्रधानमंत्री की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस शहर में आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाए और उस शहर के अंदर जो भी एहतियात लेने हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं खुले में शौच नहीं करना, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते
कि जितने पालतू कुत्ते हैं वो खुले में शौच करते हैं, पालतू कुत्ते रखने बंद करो। अगर रखने हैं तो अपने घर में उनके शौच का प्रबंध करो। पूरे देश के अंदर सुबह सुबह सड़कों पे जाओ, पालतू कुत्ते लिए पोटी करा रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत, कौन सा स्वच्छ भारत? जब लाखों कुत्ते सुबह उठ के सड़कों के ऊपर पोटी करते हैं तो स्वच्छ भारत कहाँ गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवा की सफाई का अभियान अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का मंत्री भूपेंद्र यादव वकील है, उसको क्या पता क्लाइमेट क्या होता है, उसको क्या पता साइंस क्या होती है। सूर्य प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं सरकार सिस्टम के अलावा एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती तो है ना सर, बताइए। बनती है ना सूर्य प्रकाश? आम आदमी की जिम्मेदारी यही है, समाज के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। समाज के अंदर लोग क्या करते हैं, तड़के उठ के अंधेरे में कागज जला देते हैं, कूड़ा जला देते हैं, कोई देख नहीं सकेगा। सुबह सुबह उठ के 5 बजे गलियों में कुत्ते लेके पोटी कराते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, पब्लिक के अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिविक सेंस होनी चाहिए। पब्लिक जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सूर्य प्रताप जी आपने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए। राजीव कक्कड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष मेनन जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितेश बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात सूर्य प्रकाश कपूर जी ने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि हवा पहली डाइट होती है, और अगर इस पहली डाइट के बारे में नहीं सोचा जाएगा, आप सोते समय भी ये डाइट लेते हैं, आप उठते समय भी डाइट लेते हैं, लेकिन इस डाइट ही अगर ये धूमिल हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, तो जीवन हमारा कहाँ पे जाएगा, ये सोचने का विषय हो जाता है। शहर शहर हवा में जहर में आपको भी सोचने की ज़रूरत है, सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, सिस्टम को भी जागने की ज़रूरत है। तब कहीं जाके आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी दुनिया दे सकते हैं। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।